नमस्कार। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ये एक ऐसी चुनौती है जो बहुत आम है पर उतनी ही गहरी भी। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातों को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ दिल से जुड़ी सलाहें जो मीलों की दूरी के बावजूद रिश्तों को मजबूत बनाने के सफर में जरूर मदद कर सकती हैं। ये सवाल, इतनी दूर से रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है? ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है जो अपने किसी अपने से दूर रहता है। और जाहिर है, जब बीच में मीलों का फासला हो तो ये चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। तो चलिए आज इसी चुनौती का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक अलग नजरिए से। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, पता है क्या? कि असली चुनौती किलोमीटर या मीलों की है ही नहीं। असल में ये जो दूरी है ना, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, एक परीक्षा। किस चीज की परीक्षा? रिश्ते की असली बुनियाद की, यानी विश्वास, बातचीत और एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसकी परीक्षा। तो सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? देखिए, जवाब कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है, ये तो कई परतों वाला है। मतलब इसे समझने के लिए हमें 4 अलग अलग एंगल से देखना होगा, और जब ये चारों एंगल एक साथ मिलते हैं ना, तो एक पूरा सॉल्यूशन सामने आता है। और ये 4 स्तंभ कौन से हैं? ये हैं आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अब ये सिर्फ 4 अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं। असल में ये हमें ये बताते हैं कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच की कहानी नहीं होता। नहीं, ये तो उनके मन, उनके आसपास के समाज और उनकी अपनी पर्सनैलिटी पर भी टिका होता है। बड़ा दिलचस्प है ना? चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिश्ता सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस यानी शारीरिक मौजूदगी का नाम नहीं है। ये तो एक रूहानी, एक आत्मिक कनेक्शन है। जैसे यहां सीता के समर्पण और उत्तरा के आत्मबल का जिक्र किया गया है, जो हमें सिखाता है कि विश्वास और अंदर की ताकत कितनी ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, अब आते हैं मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल पहलू पर। यहां सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है कम्युनिकेशन, यानी नियमित और पॉजिटिव बातचीत। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियां, अपनी चिंताएं एक दूसरे से शेयर करते हैं, तभी तो वो इमोशनल कनेक्शन जिंदा रहता है ना। और हां, एक और बहुत जरूरी बात, कि बच्चों को भी, चाहे वीडियो कॉल पर ही सही, अपने पिता का प्यार और उनका जुड़ाव लगातार महसूस होना चाहिए। तीसरा है हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। सोचिए, जब कोई पार्टनर दूर होता है तो घर का माहौल कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। परिवार में बड़ों की इज्जत करना, सबके साथ प्यार से रहना, ये सब चीजें घर में एक ऐसी शांति और सुकून का माहौल बनाती हैं जो अकेलेपन को बहुत हद तक कम कर देती हैं। ये एक तरह से रिश्ते को बाहर से सहारा देती हैं। और फिर आता है चौथा, यानी व्यक्तिगत दृष्टिकोण। देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर भी स्ट्रांग हों। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना, अपनी हॉबीज, अपनी रुचियों पर ध्यान देना। इससे क्या होता है? इससे जिंदगी में एक बैलेंस और कॉन्फिडेंस आता है, और ये चीज रिश्ते को बोझ बनने से बचाती है। और ये जो सूत्र है ना, जहां विश्वास है वहां प्रेम है, ये असल में पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो एक पूरा रोड मैप है। ये दिखाता है कि हर चीज की शुरुआत कहां से होती है? विश्वास से। विश्वास होता है तो प्यार होता है, प्यार होता है तो सब्र आता है, और जहां सब्र होता है वहीं परिवार में असली सुख होता है। बस यही सोच हमें अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ ले जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी फिलॉसफी को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए यहाँ 10 पक्के सूत्र, या कह लें कि 10 स्टेप्स दिए गए हैं जो दूर रहते हुए भी रिश्ते की डोर को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो पहले 5 सूत्रों की बात करते हैं। ये सीधे रिश्ते की नींव पर काम करते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है विश्वास से। जब ट्रस्ट होता है तो रेगुलर बात करना वो बहुत आसान हो जाता है, और इसी बातचीत से इमोशनल बॉन्डिंग गहरी होती है, जो बच्चों को भी अपने पिता से कनेक्टेड रखने में मदद करती है। और हाँ, इन सबको संभालने के लिए जरूरी है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता, ताकि कोई भी अपनी खुशी के लिए पूरी तरह दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। अब बात करते हैं अगले 5 सूत्रों की। ये रिश्ते को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ताकत देते हैं। जैसे कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस अपनाने से मन को एक ठहराव, एक शांति मिलती है। और जब मन शांत होता है तो परिवार के साथ रिश्ते अपने आप अच्छे बने रहते हैं। और जब आपके आसपास का माहौल अच्छा हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी आसान हो जाता है। इससे होता यह है कि आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। और आखिर में किसी ऊपर वाली शक्ति पर पूरा भरोसा रखना,
ये इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ सिर्फ एक है, अपने नजरिए को बदलना। दूरी को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय उसे एक मौके की तरह देखना। कैसा मौका? रिश्ते को और ग्रो करने का और अपने विश्वास को परखने का एक टेस्ट। और ये पूरी बात हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी, शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी दूरी असल में है क्या? कुछ 100 या 1000 किलोमीटर की दूरी, या फिर अविश्वास की दूरी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।